हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो संडे के दिन का है और आज तारीख है 22 दिसंबर और यह सुबह का वक्त है। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग वॉक से आ चुकी हूँ और आने के बाद अब मैं लग जाती हूँ अपने घर के काम में। और आज थोड़ा बाहर का मौसम ना धुंध जैसा है, जैसे कि कोहरा वगैरह छाया हुआ है सभी तरफ और धूप नहीं निकली है। और हमारे यहाँ 2-3 दिन से बादल हो रखे हैं, धूप उतनी तेज़ नहीं निकल रही है और धूप 7-7:15 बजे तक निकलेगी। अभी तो 6:30 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ी सी धुंध जैसी छाई हुई है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अंदर। आज मुझे कपड़े धुलना था, कंबल वगैरह। तो सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ और मेरे घर के काम जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाते तक कंबल धुल जाएगा। और आज मैं 2 कंबल धुल रही हूँ क्योंकि कंबल वगैरह धुलने में थोड़ा सा समय लगता है, हैवी रहते हैं। तो आज सिर्फ 2 कंबल धुलूँगी। तो यहाँ पर मशीन अपना काम कर रही है जब तक हम भी अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे घर की जो मेरी झाड़ू है वो लग चुकी है, बासी झाड़ू। और पूरे घर को मैंने अच्छे से समेट दिया है, रूम वगैरह सेट कर दिया है और अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो रसोई में पोछा लग गया है और ड्रेसिंग वाले रूम में भी लग चुका है। इसके बाद अब बारी आ जाती है हॉल में लगाने की और पूजा वाले रूम में मैं नहा के आ जाती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी। हॉल में लगाने के बाद फिर बाहर का जो आंगन है ना, वहाँ पर पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। फिर बाकी जो डस्टिंग का काम है मैं वो बाद में करूँगी क्योंकि टाइम से फिर मुझे खाना भी बनाना पड़ता है, इस वजह से। और फिर नहा के पूजा वगैरह करो तो समय हो जाता है। और यहाँ पर देखिए बच्चे लोग सो रहे हैं। जैसे कि आज संडे है तो बच्चे इतनी जल्दी नहीं उठेंगे, लेट ही उठते हैं संडे के दिन। तो यहाँ पर झटपट से मैं जो अपनी साफ़ सफाई का काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आके पूजा वगैरह भी मेरी हो चुकी है और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ अभी बाड़ी में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी बाड़ी में सब्जियाँ तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी पालक की जो भाजी है वो तोड़ के ले जा रही हूँ क्योंकि आज मैं दाल पालक बनाऊँगी और साथ ही बरौटी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर जो धनिया, प्याज, लहसुन के पत्ते और पालक, सारी सब्जियाँ तोड़ के अब चलती हूँ मैं ऊपर। यहाँ पर मैंने सारी ही सब्जियाँ तोड़ ली हैं और घर की फ्रेश सब्जी है और इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को लेके आ जाती हूँ रसोई में। और अभी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है, सिर्फ साफ़ सफाई का हुआ है, खाना वगैरह रह गया है। तो अब फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी सब्जियों को लेके आ गई थी। इसके बाद सारी सब्जियाँ मैंने धुल ली हैं और धुलने के बाद अब सब्जी को मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लहसुन प्याज के पत्ते कट कर लिए हैं और एक पतीले में मैंने यहाँ पर पानी चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। और अब इसमें मैं बारीक बारीक पालक काट के डाल दूँगी और पालक को एक उबाल लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब भी मैं दाल पालक बनाती हूँ ना तो पालक को एक उबाल ले लेती हूँ। तो इस तरह से दाल पालक बनाओ ना तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। अगर हम पालक को दाल के साथ पकाते हैं ना तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। और इस तरह से पालक को अलग से उबाल के फिर फ्राई करो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर पालक कट गई थी, पालक उबल गई है। साथ ही आज बनाऊंगी मैं गाजर का हलवा, क्योंकि जो मूली गाजर लेके आए थे ना उसके लिए
अचार बनाने के लिए तो काफ़ी सारी गाजर रखी थी। अचार मैं बस थोड़ी सी ही गाजर यूज करी हूँ मैंने, तो काफ़ी सारी गाजर रखी थी। तो यहाँ पर मैं हलवा बना लेती हूँ। और गाजर को मैंने कल रात में ही कद्दूकस कर लिया था, यानी कि कल एक दिन पहले ही कद्दूकस करके रख लिया था, क्योंकि सुबह में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं और फिर गाजर कद्दूकस करने में समय भी लगता है। तो ये सब तैयारी मेरी पहले से ही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और इसमें हम 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे और घी डालने के बाद इसमें हम गाजर डाल देंगे। और मैं इस तरह से भी बनाती हूँ और कुकर में भी बना लेती हूँ, पर इस तरह कढ़ाई में भून के बनाओ ना तो हलवे का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर अब हम इसे भूनना है जब तक ये थोड़ा आधा ना हो जाए, जब तक इसे हमें अच्छे से भूनना है। साथ ही बीच वाले जो गैस है उसमें मैंने दाल भी चढ़ा दी है, दाल पक रही है। और यहाँ पर सब्जी में मैं तड़का लगा देती हूँ। बरबटी की सब्ज़ी है, बरबटी को फ्राई कर लेती हूँ। और बरबटी को भी मैंने कल शाम को ही तोड़ के रख लिया था। तो यहाँ पर सारे भी जो हमारे घर के मसाले होते हैं, प्याज लहसुन डाल के, और यहाँ पर बरबटी की सब्ज़ी फ्राई हो गई है। तो एक गैस में बरबटी बन रही है, दूसरे में गाजर का हलवा और तीसरे गैस में दाल पक रही है। तो सारे ही काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना बन रहा है और इसके बाद मैं आ गई थी छत में। सब्जी की गैस मैं मीडियम करके आ गई हूँ और हलवा की भी। और मैंने सोचा जब तक मैं कपड़े फैला देती हूँ तो कपड़े भी सूख जाएंगे, क्योंकि कम्बल वगैरह मोटे होते हैं ना तो सूखने में समय लगता है। और सर्दियों के समय में दिन छोटे हो जाते हैं और अभी धूप भी इतनी तेज़ नहीं निकल रही है, तो पहले मैं कपड़े वगैरह फैला देती हूँ। और हलवा बनने में भी समय लगता है और सब्ज़ी भी धीरे धीरे भून रही है। तो यहाँ पर कपड़े मैंने फैला दिए हैं। इसके बाद गाजर और जो मूली मैंने कल रात में ही काट के और धुल के रख ली थी, इसे भी मैं आज पूरे दिन की धूप दिखाऊंगी। इसके बाद शाम को इसका अचार डालूंगी। तो यहाँ पर इसको भी फैला देते हैं। उसके बाद चलते हैं फिर नीचे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गाजर हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है। तो इसमें हम 1 से 1.5 लीटर के करीब दूध डाल देंगे और अब हम इसे दूध के साथ अच्छे से पकाएंगे, जिससे इसका स्वाद ना बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गाजर में दूध डालने के बाद दाल को भी मैंने फ्राई कर दिया है, टमाटर पालक डाल के। और यहाँ पर हमारी जो दाल पालक है बन के तैयार हो गई है और सच में बहुत टेस्टी लगती है दाल पालक। तो सारे ही काम मेरे एक साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर दाल बन गई है और सब्ज़ी भी बन गई है, साथ ही हलवा बन रहा है। तो खाना बनाते बनाते बीच में जो मेरे थोड़े बहुत काम होते हैं ना, मैं वो करते जाती हूँ। इससे जो है ना, संडे के दिन भी मेरे काम समय में और जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि खाना जैसे कि सब्ज़ी वगैरह फ्राई कर दो तो उसे पकने में समय लगता है, हलवा भी पकने में समय लगता है, तो इसके पकते तक हमारे दूसरे काम भी हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध अच्छे से जल गया है, तो इसमें अब हम शक्कर डाल देते हैं। तो इसमें मैंने 1 कटोरी के करीब शक्कर डाली हूँ। और शक्कर डालने के बाद गाजर थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगी, तो हमें इसका सारा पानी जलाना है। तो इसे हमें 10 से 15 मिनट और भूनना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, शक्कर डालने के बाद पानी अच्छे से सूख चुका है और आप गाजर के हलवे का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो यहाँ पर अब सबसे लास्ट में हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। जो आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, और नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है और ये इतना अच्छा दिख रहा है ना, उतना ही टेस्टी खाने में लगा था, बिल्कुल मावा जैसा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रसोई का काम मेरा हो गया था, सिर्फ अभी मुझे रोटियाँ बनानी थी। और अभी 11 बजे के लगभग का समय हो रहा है, तो खाना खाने में अभी समय है और सिर्फ रोटियां बस बनानी है। तो रोटियां जब खाने लगती हैं तभी मैं बनाती हूँ गरम गरम। तो जब तक मेरे पास थोड़ा सा समय था तो मैं आ गई थी इधर, बेडशीट चेंज करना था, क्योंकि मॉर्निंग में ये काम नहीं हो पाया था, बच्चे लोग सो रहे थे तो ये रह गया था। तो अभी बच्चे लोग उठ गए हैं और मेरे पास समय भी है, तो बेडशीट चेंज कर देती हूँ।
और बेडशीट चेंज करने के बाद यहाँ की अच्छे से डस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेडशीट निकाल के और उसी बेडशीट से पलंग को मैंने अच्छे से झाड़ दिया है, यानी कि गद्दे को। इसके बाद यहाँ पर जो विंडो है ना, तो इसको भी अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ, रॉड वगैरह। और पलंग में भी हल्का फुल्का सा हम कपड़ा मार लेते हैं, क्योंकि धूल डस्ट हो ही जाती है। और फिर जब भी मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ तभी इसकी हल्की डस्टिंग होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेड के आसपास सभी जगह मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इसके बाद अब हम बेडशीट बिछा देते हैं। तो मैंने आज ये वाली बेडशीट बिछाई है, जिस कलर की मेरी जो दीवार का कलर है ना, उसी कलर की बेडशीट हो गई है। और इस तरह से अगर हम काम करते हैं ना, तो हमारे सारे काम जल्दी हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। खाना बनाने के बीच में जो भी समय मिलता है उसमें मैं अपने घर का काम कर लेती हूँ। तो साथ में खाना भी बनते जाता है और हमारे जो काम है एक्स्ट्रा के वो भी हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बेडशीट सेट हो गई है। इसके बाद फिर जो ये दरी थी, तो इसे भी मैं बाहर झाड़ के आ गई हूँ, क्योंकि अंदर झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है। तो बाहर झाड़ के आ गई हूँ। इसके बाद रोटी भी बना ली थी मैंने, तो रोटी भी बन चुकी थी। तो ये लग गई है थाली। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइए कि गाजर का हलवा कैसा लग रहा है। तो खाने में है बरबटी की सब्जी, पालक दाल, गाजर का हलवा, हरी मिर्च का अचार, रोटी, चावल। तो आज का ये साधारण सा खाना है। आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइएगा कि खाना कैसा बना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का खाना पीना हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 12। तो 12 बजे तक जो हमारा दोपहर का खाना पीना है वो हो जाता है। और जैसे कि हमारे यहाँ नाश्ता वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट खाना ही होता है। तो यहाँ पर सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। खाना खाने के बाद अब बारी आती है बर्तन धुलने की। तो यहाँ पर सारे बर्तन खाली करके बर्तनों को पहले मैंने मांज लिया है और इसके बाद मैं बर्तन धुल लेती हूँ। फिर गैस काउंटर वगैरह क्लीन करना है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।